देखिए आज हम जानेंगे जीव विज्ञान। ठीक है, और जीव विज्ञान में क्या देखेंगे? तो जीव विज्ञान में हम देखेंगे मानव शरीर के तंत्र के बारे में। क्या देखेंगे? मानव शरीर के तंत्र के बारे में। ठीक है, ये ईडू संस्थान के द्वारा जो है होमवर्क सीरीज के माध्यम से लुसेंट को खत्म कराया जाता है। ठीक है, और उसी के द्वारा कराए गए पीडीएफ से हम आज कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा आपको एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी लोग लुसेंट पढ़ते हैं वह जरूर लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन है, जीवों में भोजन का पाचन तंत्र का अंतिम अवस्था क्या कहलाता है? वह कहलाता है मल परित्याग। ठीक है, दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पाचन प्रक्रिया के अवस्था नहीं है? भोजन के पाचन के प्रक्रिया की अवस्था नहीं है तो वह शोषण। ठीक है, शोषण को कोई मतलब नहीं है, भोजन कहाँ पचेगा क्या नहीं। आगे आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रारंभ कहाँ से होता है और समाप्त कहाँ होता है? तो प्रारंभ होता है मुख से और समाप्त होता है छोटी आंत में। समाप्त कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मुख में स्थित लाड़ ग्रंथियों से निकलने वाला कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज के शर्करा में अपघटित कर देता है? बोला गया है मुख स्थित लाड़ ग्रंथियों से निकलने वाला कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है? तो वह है टाइलिन। वो है टाइलिन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय में किन ग्रंथियों से जठर रस निकलता है? अमाशय में किन ग्रंथियों से जठर रस निकलता है? तो निकलता है पाइलोरिक। पाइलोरिक से जठर रस निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए जठर रस का पाचन का मान लगभग होता है। जठर रस के पाचन का जो पीएच मान होता है, पीएच मान पूछा गया है कि इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग में बताना है। तो 1.5 से 3.5 के बीच होता है। 1.5 से 3.5 के बीच होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 7 नंबर, जठर रस जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस का प्राकृतिक क्या होता है? जठर रस का प्राकृतिक क्या होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो वही आपको बताना है। तो ये जो है ये अम्लीय होता है। क्या होता है? ये अम्लीय होता है। ठीक है, जठर रस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होता है, स्वाद में अम्लीय होता है। आगे है, अमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये अमाशय में किन ग्रंथियों से निकलता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीसेंटिक कोशिका से निकलता है। ये ऑक्सीसेंटिक कोशिका से निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 9 नंबर, अमाशय रस में क्या होता है? अमाशय रस में क्या होता है? तो पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। ये तीनों होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए आगे देखिएगा, मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य के जीव के ऊपर, ठीक है, मतलब ऊपरी सतह के बारे में बोला गया है कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर जैसे संरचना को क्या कहते हैं? मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर जैसे संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्वाद कलिका। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिका बोलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, जीव के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है? आपको जो मीठा लगता है तो जीव के किस भाग से लगता है मीठा? वो लगता है अग्रभाग से। किसे लगता है? अग्रभाग से लगता है, मतलब आगे वाला भाग से लगता है। ठीक है, आगे
वही मीठा के बारे में बोल दिया तो आगे होगा। और वही पूछेगा आपसे कि जीभ के किस भाग से खट्टे स्वाद का पता लगता है, खट्टे स्वाद लगता है या आभास होता है खट्टा का, तो क्या बोलेंगे, बगल वाले भाग से, जीभ के बलग वाले भाग से। ठीक है, क्या बोले, जीभ के जो है बलग वाले, ठीक है, बलग वाले भाग से ये लगता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है जीभ के किस भाग से कड़वे स्वाद का आभास होता है। कड़वा बोला गया है तो पश्च भाग हो जाएगा, पीछे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहां हम लिख देते हैं, देखिए अग्रभाग से क्या बोला गया है, तो अग्रभाग से मीठा स्वाद। ठीक है, और जीभ के बगल वाले भाग से, बलग वाले भाग से कौन सा स्वाद, तो खट्टा स्वाद। क्या बोलेंगे, खट्टा स्वाद। और जीभ के पश्च वाले भाग से, मतलब पीछे वाले भाग से कैसा स्वाद, तो पीछे वाला भाग से लगता है, कैसा स्वाद लगता है, तो कड़वा लगता है, कड़वा स्वाद। ठीक है, अग्र वाले भाग से मीठा स्वाद, बलग वाले भाग से खट्टा स्वाद और पीछे वाले भाग से कड़वा स्वाद लगता है। ठीक है, ये हम लिख के समझाए ताकि आप लोग को याद हो जाए, क्योंकि ये सब जल्दी याद होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा 14 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, तो असत्य जो है मनुष्य के एक जबड़े में कुल 32 दांत होते हैं, ये गलत है, ये गलत है। ओके, बल्कि समझिएगा सत्य क्या है। एक जबड़े के 4 इंसीजर और 2 कैनाइन दांत होते हैं। ठीक है, ये सही है, एक जबड़े के 4 इंसीजर और 2 कैनाइन दांत होते हैं, याद रखिएगा। आगे है शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मिल्की दूध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिल्की दूध बोलते हैं, तो मिल्की टूथ बोलते हैं, टूथ मतलब दांत होता है। ठीक है, मिल्की टूथ बोलते हैं। आगे देखते हैं, डी नंबर बोला गया है कि वयस्क मनुष्य में कुल 12 मोमर दांत पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में कुछ 12, ये जो है मोबर नहीं मोलर होगा। ठीक है, 12 मोलर दांत पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन की क्या बोला गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में प्रीमीलर और मोलर दांतों की संख्या का अनुपात बताना है। तो प्रीमीलर की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, अब मोलर की संख्या कितनी होगी, 3। तो मनुष्य में प्रीमीलर और मोलर के दांतों की संख्या बोला गया है अनुपात में, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मनुष्य के दांत का सूत्र है ये। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा, तो याद रखिएगा कितना है दांत का सूत्र, 23/12, देखिए यहाँ होगा, ये होगा 21 गुना 2 होगा। ठीक है, 21 गुना 2, ये जो है ना दांत का सूत्र होता है, 21 गुना 2। ओके, याद रखना है। आगे देखते हैं, देखिएगा आगे है मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, एनामिल कहलाता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग एनामिल कहलाता है। 18 नंबर है मनुष्य में कितने जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 जोड़ी। कितने जोड़ी, तो 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, आगे है मनुष्य के लाड़ जैसे बोलते सलैवा में सर्वाधिक किसकी मात्रा पाई जाती है, तो पानी की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक पानी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अमाशय से निकलने वाला भोजन की प्रकृति कैसी होती है। अमाशय से जब भोजन निकलते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, पीत का स्रावन किसकी कोशिकाओं द्वारा होता है। पीत का जो स्राव होता है ये यकृत के द्वारा होता है। ठीक है, आगे है पीत रस भोजन को क्या करता है। पीत रस जो है ये भोजन को क्या करता है, देखिए पीत रस का काम है भोजन को क्षारीय बना देना। पीत रस का काम क्या है, भोजन को
क्षारीय बना देना। क्यों? क्योंकि देखिए अम्लीय भोजन लोग नहीं पचा पाते हैं, इसलिए देखते होंगे अनपच हो जाने के बाद लोग को वोमिटिंग होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अम्लीय भोजन नहीं पचा सकता है। इसलिए पीत का काम है भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देना। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है? तो वो है एमाइलेज। कौन करता है? एमाइलेज करता है। ओके, आगे देखते हैं 24 नंबर। आगे क्या है? 24 नंबर देखिएगा, 24 नंबर क्या बोला गया है? 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन इमल्सिसाइड वस्तुओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देती है? निम्नलिखित में से कौन इमल्सिसाइड वस्तुओं को ग्लिसरीन तथा फैटी में एसिड्स में परिवर्तित कर देती है? तो वह है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, आगे है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देती है? किसका काम है? तो वो ट्रिप्सिन का काम है। किसका काम है? वो ट्रिप्सिन का काम है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कहां भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है? मतलब पूर्ण रूप से भोजन कहां पच जाते हैं? तो वो पचते हैं छोटी आंच में, छोटी आंत में। और प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ, भोजन पचना प्रारंभ कहां से होता है? तो प्रारंभ होता है मुख से। प्रारंभ बोलेगा तो मुख से, और पूर्ण रूप से प्रारंभ कहां हो जाता है? तो छोटी आंत में। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कहां भोजन के अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में ही होता है सारा भोजन अवशोषण। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा, आहार नाल में कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? आहार नाल में कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? तो वो छोटी आंत प्राप्त करता है। 29 नंबर है, आंतरिक रस की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। आंतरिक रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होता है। आहार नाल का अंतिम भाग क्या कहलाता है? गूदा कहलाता है। क्या कहलाता है? गूदा कहलाता है, जिसे बोलते हैं एनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए 31 नंबर, 31 नंबर देखिए क्या बोला गया है, आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? ठीक है, देखिए बोला गया है कि आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? तो होता है मुख गुहा। क्या कहलाता है? मुख गुहा होता है। ठीक है, 32 नंबर, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपसोर देखिए अब्सॉर्प्टिन और अब्सॉर्प्शन। क्या बोलता है? अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन क्या कहलाता है? अब्सॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, अब्सॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर, अवशोषित पदार्थ के अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं। अवशोषित पदार्थ जो है अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे है 34 नंबर, अपच भोजन कहां जमा होता है? अपच भोजन जो है कहां जमा होता है? जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे एनस द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इसे बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, कहां से? बड़ी आंत से प्रारंभ होता है। अपच भोजन कहां जमा होता है? तो बड़ी आंत में जमा होता है। आगे है 35 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो यकृत बोलिएगा, और अंग बोल दिया तो त्वचा बोलिएगा। अंग में क्या बोलेंगे? त्वचा बोलिएगा। ठीक है, अंग में त्वचा। आगे देखते हैं, देखिए आगे है फाइब्रोनेजेन और हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। फाइब्रोनेजेन और हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, पित्त निम्न में से किस स्थान में जमा होता है? पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन निकलता कहां से? तो यकृत से निकलता है। आगे देखते हैं, पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। 7.7 होता है इसका पीएच मान, मतलब ये क्षारीय होता है।
क्या होता है, क्षारीय होता है। देखिए अगर 7 रहा तो 7 को आप उदासीन बोलिएगा। 7 क्या है, उदासीन है। 7 से कम रहा, जैसे 6 आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। क्या हो गया, अम्लीय हो गया, ठीक है। और 7 से ज्यादा आ गया, 7.4 आ गया या 7 से 8 आ गया, तो क्या हो गया, ये क्षारीय हो गया। क्या हो गया, ये क्षारीय हो गया। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, पीत का मुख्य कार्य क्या है। पीत का मुख्य कार्य क्या है, तो पाचन में वसा का इमल्सीकरण, पाचन में वसा का इमल्सीकरण करना, ठीक है, पाचन में वसा का इमल्सीकरण करना। आगे देखते हैं, किसके संपूर्ण शरीर में, किसके संपूर्ण शरीर में फैलाव से पीलिया हो जाता है, ठीक है, किसके संपूर्ण शरीर में फैलाव से पीलिया हो जाता है, तो बिलीरूबिन, बिलीरूबिन की वजह से पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। पीलिया मतलब जॉन्डिस, पीलिया मतलब क्या बोल दिए, जॉन्डिस, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए 41 नंबर होगा, देखिएगा, पीलिया में शरीर का कौन सा अंग संक्रमित होता है, तो होते हैं यकृत। कौन सा अंग संक्रमित होता है, तो यकृत संक्रमित होता है। अग्नाशय में निम्न में से किस प्रकार की ग्रंथि है, अग्नाशय में किस प्रकार की ग्रंथि होती है, तो संयुक्त ग्रंथि होती है। इंसुलिन और ग्लूकेगोन, इंसुलिन और ग्लूकेगोन नामक हार्मोन का स्राव कहां से होता है, तो अग्नाशय से होता है। कहां से होता है, तो अग्नाशय से होता है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, शरीर के कोशिकांग में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। शरीर के कोशिकांग में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है। कहाँ पे, तो अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगरहैंस की किस कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, तो बीटा कोशिका से निकलती है इंसुलिन नामक हार्मोन। आगे देखते हैं 46 नंबर, लैंगरहैंस की किस कोशिका से ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है, तो अल्फा कोशिका से निकलता है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, देखिएगा, इंसुलिन की खोज पूछेगा आपसे, तो फ्रेडरिक बेटिंग चार्ल्स बेस्ट ने किया था। फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने किया था, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, इंसुलिन की अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज होता है। क्या होता है, डायबिटीज होता है, डायबिटीज मधुमेह रोग होता है, ठीक है, इंसुलिन के अल्प स्रावन से, कम स्रावन से, तो इसीलिए बोला जाता है कि डायबिटीज किससे होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाते हैं तो डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है। आगे देखते हैं 50 नंबर, इंसुलिन की अतिस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर, इंसुलिन के अतिस्रावन से जो है यह हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। 51 नंबर देखते हैं, ये आपको मिलान करना है, तो देखिएगा, बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो पीत में होता है। मंड का जल अपघटन की क्रिया कहाँ होती है, तो होती है इमाइलेस में, ठीक है। वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वसा का पाचन होता है लाइपेज में, ठीक है, लाइपेज से होता है। लाड़ ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, लाड़ ग्रंथि, तो लाड़ ग्रंथि एक पैरोटिड ग्रंथि है, लाड़ ग्रंथि एक पैरोटिड ग्रंथि है। एक बार फिर से बोल देते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, मिलान करने के लिए बोला गया है, जैसे कि बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरूबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पीत में, पीत में होता है, ठीक है। मंड का जल अपघटन, मंड का जल अपघटन की क्रिया, ठीक है, ये कहाँ होती है, तो ये होती है अमाइलिस, ठीक है, अमाइलिस के माध्यम से। आगे है वसा का पाचन, वसा का पाचन, वसा का पाचन पूछेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे, तो वसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि जो है यह पैरोटिड ग्रंथि है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
देखिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो अमाशय से होता है, अमाशय में होता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स, जैसे बोलते हैं पूंछ, किससे जुड़ा होता है? अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को लगा के आना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है? वैसे अपेंडिक्स की बात आ गया तो ये जो है बड़ी आंत से जुड़ा रहता है, लेकिन आप इसे लगा के बोलिएगा, कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अग्नाशय से रस में कौन सा एंजाइम होता है? अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो पैसीकृत वसा को विघटित कर देता है? तो लाइपेज एंजाइम होता है जो पैसीकृत वसा को विघटित कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखिए, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्नाशय रस का कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो समझिएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पैसीभूत वसाओं को भी पचा देता है। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे क्या बोला गया है? मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम बताना है। मानव के आहार नाल का विभिन्न भागों का सही क्रम बताना है आपको। ठीक है, इसका सही क्रम देखिए क्या है। देखिए, इसका सही क्रम जो है आहार नाल का, पहले मुख आएगा, फिर गर्शिका आएगी, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, मुख, गर्शिका, अमाशय, छोटी आंत, ठीक है, फिर बड़ी आंत। आगे देखते हैं, आगे जो है वह परिसंचरण तंत्र से है। परिसंचरण तंत्र से है क्वेश्चन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में आपसे पूछेगा कि रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे किए थे। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो 4 कोष्ठों का बना होता है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।